आप सभी संस्कृत स्टूडियो चैनल व्यूअर्स का स्वागत है। इस वीडियो में आपको प्रश्न संख्या 101 से 150 तक के 50 प्रश्नों की श्रृंखला को देखने को मिलेगा। इस प्रकार BHU MA संस्कृत एंट्रेंस पेपर 2010 के सभी 150 प्रश्न हल हो गए हैं। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां पर जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 जिसमें 50-50 क्वेश्चन सम्मिलित हैं। पार्ट 1 में 1 से लेकर 50 तक के प्रश्न को हल किया गया तथा पार्ट 2 में 51 से लेकर 100 तक के प्रश्नों को हल किया गया है तथा इस वीडियो में आपको 101 से लेकर 150 मतलब पूरे 150 प्रश्नों का समावेश कर दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 101 से। प्रश्न नंबर 101 में पूछा गया है रावण वध काव्यम के रचयिता हैं। तो रावण वध काव्यम के रचयिता हैं भट्टी, ऑप्शन नंबर 2 सही है। प्रश्न नंबर 102 काव्य की आत्मा कौन है। वैसे कहा गया है कि काव्य सात्मा ध्वनिरीति बुधई यह शमाम नाथ पूर्वा, ऐसा आनंदवर्धन ने कहा है जो ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, इसलिए काव्य की आत्मा को ध्वनि माना जाएगा। रीति जो ऑप्शन नंबर 4 में है ये रीति संप्रदाय से है, जिसकी संप्रदाय के आचार्य हैं वामन। इन्होंने कहा है रीतिरात्मा काव्य से, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप ध्वनि पे ही ट्रिक लगाइएगा अगर पूछा जाए काव्य की आत्मा कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं रीति संप्रदाय के प्रमुख आचार्य कौन हैं। 4 ऑप्शन हैं, तो पहले ऑप्शन पे देखते हैं कौन किसके प्रवर्तक हैं। तो आचार्य वामन है, ये रीतिरात्मा काव्य से अर्थात ये रीति संप्रदाय के प्रमुख आचार्य हैं। ऑप्शन नंबर 2 भरत, आचार्य भरत, ये अलंकार संप्रदाय के आचार्य हैं। थर्ड नंबर पे है आचार्य क्षेमेंद्र, ये औचित्य संप्रदाय के आचार्य हैं। फोर्थ नंबर पे है आचार्य कुंतक, ये वक्रोक्ति संप्रदाय के आचार्य हैं। कुंतक जी वक्रोक्ति संप्रदाय के आचार्य हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 104 5 संधियां किस में होती हैं। नाटिका में होती हैं या नाटक में, खंड काव्य या आख्यायिका में। तो 5 संधियां हमें देखने को नाटक में मिलती हैं। 5 संधियों का उल्लेख 10 रूपक में आपको मिल जाएगा, तो उसमें बहुत ही बृहद तरीके से बताया गया है। तो 5 संधियां हमको नाटक में मिलती हैं, इसलिए 104 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। 105 नंबर देखते हैं प्रश्न निम्न अलंकार शास्त्रियों में से कौन कश्मीर निवासी नहीं थे। इसमें पूछ रहे कश्मीर में कौन नहीं रहते थे। आपको पहले नंबर से देखिए विश्वनाथ ये कश्मीर निवासी थे, मम्मट ये भी कश्मीर निवासी थे। थर्ड नंबर पे अभिनव गुप्त हैं, ये कन्नौज प्रांत में रहा करते थे, ये वहाँ के निवासी थे। और ऑप्शन नंबर 4 जो आनंदवर्धन है ये भी कश्मीर के रहने वाले थे, इसलिए फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये तीनों कश्मीर में रहने वाले थे। अभिनव गुप्त जो है ये कन्नौज प्रांत के थे, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रश्न नंबर 106 साहित्य दर्पण में कितने गुणों का वर्णन है। साहित्य दर्पण में कितने गुणों का वर्णन किया गया है। इसमें ऑप्शन है 1 2 1 या 2 या 3 या 5। तो साहित्य दर्पण के अष्टम परिच्छेद में 3 गुणों का विवेचन किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रश्न नंबर 107 में पूछा गया है कुमार संभव में किस राक्षस का वध वर्णित है। कुमार संभव में नरकासुर, त्रिपुरासुर, बकासुर या तारकासुर। कुमार संभव में तारकासुर का वर्णन वर्णित है, जिसे कुमार कार्तिकेय ने जिसका वध किया था। 108 में पूछा गया है अनुसुईया किस नाटक में एकमात्र पात्र है। अभिज्ञान शाकुंतलम में अनुसुईया एक पात्र है। 109 में पूछा गया है मध्यम व्यायोग किसकी रचना है। भास, व्यास, कालिदास या शूद्रक की। तो मध्यम व्यायोग भास की रचना है। एक मिनट, 109 आप देखिए हु रोट मध्यम व्यायोग किसकी रचना है, ये भास की रचना है। प्रश्न नंबर 110 मेघदूत इज महाकाव्य है, दृश्य काव्य, खंड काव्य या फिर आख्यायिका है। मेघदूत एक खंड काव्य है जो 2 खंडों में विभक्त है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। प्रश्न नंबर 111 देखेंगे गद्य और पद्य दोनों काव्य की कौन भेद है। खंड काव्य, महाकाव्य या मुक्तक। इसमें से चंपू है ये गद्य और पद्य दोनों भेदों में होता है, इसलिए गद्य और पद्य दोनों काव्यों के भेद चंपू में हमको प्राप्त होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 111 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। प्रश्न नंबर 112 देखते हैं काव्यादर्श के रचनाकार कौन है। काव्यादर्श के रचनाकार ऑप्शन है भामह, रुद्रट, वामन और दंडी। काव्यादर्श के रचनाकार दंडी हैं। प्रश्न नंबर 113 देखते हैं हु इज द नायिका इन कादम्बरी। कादम्बरी में नायिका कौन है। महाश्वेता, कादम्बरी, शबरकन्या या तांबुल करंक वाहिनी। ये महाश्वेता जो हैं ये कादम्बरी की नायिका हैं। प्रश्न नंबर 114 देखते हैं तमसा और मुरला दोनों नदियाँ किस काव्य में पात्र हैं।
तमसा और मुरला दोनों नदियों का उल्लेख उत्तर रामचरितम में किया गया है। अगर आपको इनमें से अभिज्ञान शाकुंतलम, महावीर चरितम या वीडी संहारम में अगर आपको कहीं ऐसा पढ़ने को मिला हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे उत्तर रामचरितम में मिला, इसलिए मैं उत्तर रामचरितम ऑप्शन नंबर 3 को सही मान रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। रघुवंश में इंदुमती किसकी रानी है? रघु की, अज की, इक्ष्वाकु की या दिलीप की? इसमें ऑप्शन नंबर 2 अज ऑप्शन सही है। इंदुमती अज की रानी थी। 116 नंबर देखते हैं। महावीर चरित में अंगी रस कौन सा है? करुण रस, श्रृंगार रस, वीर रस और शांत रस। महावीर चरित भवभूति की रचना है। भवभूति ने सर्वप्रथम अपने नाटकों में उन्होंने ही करुण रस डाला, इसलिए महावीर चरितम जो है ये करुण रस प्रधान है। इसमें अंगिरस जो है करुण है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 117 नंबर देखते हैं। उपमेय का उपमान पर आरोप होने से कौन सा अलंकार होता है? जब जब उपमेय का उपमान पर आरोप होता है तब तब रूपक अलंकार होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3, 117 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। 118 देखते हैं। स्वर व्यंजन समूह की पुनरावृत्ति से कौन सा अलंकार होता है? जब स्वर व्यंजन दोनों की पुनरावृत्ति होता है तब वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। 118 नंबर देखते हैं। 119 नंबर देखते हैं। मम्मट के अनुसार काव्य प्रयोजन, मुख्य काव्य प्रयोजन क्या है? यश प्राप्ति, धनागम, आनंद प्राप्ति या फिर मंगल? तो इसमें एक श्लोक है जो कि काव्य प्रकाश में मम्मट जी ने लिखा है। काव्यम यशसि अर्थकृति व्यवहार विदे शिवीत रक्षतये सद्यः परिनिवृत्तये कांता संमितयोपदेश युजे। इसमें यशसे और अर्थकृति दोनों दिया है। यहाँ पर लिखा है यशः प्राप्ति, धनागम और आनंद प्राप्ति। इसमें कहा है परिनिवृत्तये मतलब आनंद प्राप्ति। तो प्रथम दिया गया है यशः प्राप्ति, इसलिए मैं यशः प्राप्ति को सही मानता हूँ। अगर आपको कहीं कुछ मिले धनागम या आनंद प्राप्ति ऐसा कुछ तो आप बताइएगा, लेकिन इसका ऑप्शन ये सही है। ऑप्शन नंबर 1 यशः प्राप्ति। 120 नंबर प्रश्न देखते हैं। आनंदवर्धन के द्वारा रचित ग्रंथ क्या है? ध्वन्यावलोक, अग्निपुराण, विष्णु पुराण या फिर नाट्यशास्त्र? नाट्यशास्त्र आपको पता है भरत मुनि लिखे हैं, इसलिए आनंदवर्धन जी ध्वन्यालोक की रचना किए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही है। 121 देखते हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में सोम यज्ञ के मंत्र उपलब्ध हैं? ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है उसमें सोम ऋषि का, उसके जो ऋषि हैं उसमें माना जाता है कि उसके सोम ऋषि हैं, इसलिए मुझे लगता है कि 9वां मंडल में सोम यज्ञ का मंत्र उपलब्ध होगा। अगर आप लोग को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे क्लियर करिए, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। तो अभी आप लोग ये 9 मान के चलिए, बाकी आपको अगर जानकारी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 122 नंबर प्रश्न देखते हैं। सामवेद संहिता का उपवेद कौन है? सामवेद मतलब गायन से संबंधित है। गांधर्ववेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, अथर्ववेद। तो इसका ये जो गांधर्ववेद ऑप्शन नंबर 1 है ये राइट है। गांधर्ववेद सामवेद का उपवेद है। 123 नंबर देखते हैं। बृहत संहिता का रचनाकार कौन है? ऑप्शन है आर्यभट्ट, वाराहमिहिर, भारद्वाज, भास्कराचार्य। तो बृहत संहिता जो है ये वाराहमिहिर जी ने इसको लिखा है, इसके रचनाकार वाराहमिहिर जी हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं। तैत्तिरीय प्रविशाख्य संबद्ध है किससे? ये आई थिंक ये प्रविशाख्य नहीं है, ये प्रातिशाख्य होगा। तैत्तिरीय प्रातिशाख्य ऋग्वेद से, सामवेद से, शुक्ल यजुर्वेद से या फिर कृष्ण यजुर्वेद से। तो जब आप यजुर्वेद के भेदों को देखेंगे, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, तो उसमें जो कृष्ण यजुर्वेद है उसमें एक शाखा है तैत्तिरीय, तो ये उसी शाखा का जो तैत्तिरीय है ये उसी का प्रातिशाख्य है, अर्थात ये कृष्ण यजुर्वेद का। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट है। 125 नंबर देखते हैं। छंदोनुशासन, ध्यान से पढ़िएगा, एक है छंदानुशासन और एक है छंदोनुशासन। छंदोनुशासन के प्रणेता कौन है? पिंगल, जयकीर्ति, केदार भट्ट या गौतम? तो जो छंदोनुशासन है उसके जो प्रणेता है वो केदार भट्ट, ये जयकीर्ति जी हैं। ये जो केदार भट्ट जी हैं ये वृत्त रत्नाकर के प्रणेता हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही है। जयकीर्ति छंदोनुशासन के प्रणेता जयकीर्ति हैं। 126 देखते हैं। मशक स्तोत्र संबद्ध है ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से या अथर्ववेद से? तो मशक स्तोत्र सूत्र ये सामवेद से संबंधित है, इसे आप ध्यान से देखिएगा। मशक स्तोत्र सूत्र सामवेद, ऑप्शन नंबर 3 सही है 126 का। 127 नंबर देखते हैं प्रश्न। गोपथ ब्राह्मण संबंध है
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो जो गोपथ ब्राह्मण है ये अथर्ववेद से संबंधित है। 128 नंबर प्रश्न देखते हैं, अथर्ववेद संहिता की कितनी शाखाएं हैं? अथर्ववेद संहिता की कितनी शाखाएं? 10, 4, 16 या फिर 9? अथर्ववेद संहिता की प्रमुख 2 शाखाएं हैं, एक है शौनक शाखा और एक है पैपलाद शाखा। वैसे पतंजलि के अनुसार 9 भेद माने जाते हैं, नवधा अथर्वणो वेदा, लेकिन 2 ही उपलब्ध हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 4 दिया गया है 2, ये सही है। 128 का ऑप्शन नंबर 4 सही है, जिसमें 2 शाखाएं, अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 129 नंबर, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सबसे अर्वाचीन है? दशम मंडल, अष्टम मंडल, द्वितीय मंडल, सप्तम मंडल? ऋग्वेद का जो है दशम मंडल सबसे अर्वाचीन है। प्राचीन और अर्वाचीन के भेद को आप समझिएगा। दशम मंडल सबसे अर्वाचीन है। अगर प्राचीन पूछा जाए तो 2 से 7वां मंडल जो है वो सबसे वो प्राचीन माना जाता है। चलिए 130 नंबर देखते हैं, कठ उपनिषद संबद्ध है किससे? ऋग्वेद से, अथर्ववेद से या शुक्ल यजुर्वेद से या कृष्ण यजुर्वेद से? तो कठ उपनिषद जो है ये कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। 131 देखते हैं, 131 नंबर, सुबंधु प्रणेता है किसके? कादम्बरी के, पंचतंत्र के, वासवदत्ता, हितोपदेश। चलिए मैं लाइन से सबका बता देता हूँ, पहले सुबंधु को बताता हूँ। सुबंधु जी वासवदत्ता के प्रणेता हैं। अब ऑप्शन नंबर 1 पे देखिए, कादम्बरी के प्रणेता बाणभट्ट हैं। ऑप्शन नंबर 2, पंचतंत्र के प्रणेता विष्णु शर्मा हैं। वासवदत्ता के सुबंधु, जैसा कि मैंने बताया। हितोपदेश के नारायण पंडित जी हैं। क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं, मेघदूत में कितने भाग स्वीकृत हैं? ऑप्शन में है 1, 8, 6 या 2। तो मेघदूत में 2 भाग स्वीकृत हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, क्योंकि ये खंड काव्य है। तो 132 देखते हैं, मेघदूत में 2 भाग स्वीकृत हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। 133 देखते हैं, साहित्य शास्त्र में कितने संप्रदाय हैं? 3 संप्रदाय, 2 संप्रदाय, 5 संप्रदाय या फिर 9 संप्रदाय? ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है, क्योंकि साहित्य शास्त्र को ही अलंकार शास्त्र या फिर ऐसे काव्य शास्त्र के नाम से जानते हैं, जिसके काव्य शास्त्र के 6 संप्रदाय माने जाते हैं, आप सभी को पता होगा। लेकिन यहाँ पर पूछा है साहित्य शास्त्र में कितने संप्रदाय, इसमें 6 का कोई ऑप्शन नहीं है, 2 है, 3 है, 2 है, 5 है, 9 है। बट जो काव्य शास्त्र के 6 संप्रदाय होते हैं, रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और चित्त, तो मुझे लगता है ये उससे इतर है, लेकिन ये मुझे कंफर्म पता नहीं है, इसलिए इसको सस्पेंस में रखता हूँ। यहाँ पर अगर 6 ऑप्शन होता तो मैं लगा देता, ये मैं आपको पता करके बताऊँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 134, 134 नंबर, सांख्य दर्शन में गुण कितने हैं? सांख्य दर्शन में 3 गुण होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही है, इसमें कन्फ्यूजन है कोई जरूर नहीं। सत्य, रज, तम, ये 3 गुण सांख्य दर्शन के। 135 देख लेते हैं, कौन प्रत्यक्ष कहलाता है? ऑप्शन नंबर 3, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है। 136 देखते हैं, नास्तिक दर्शन है। नास्तिक दर्शन 3 होते हैं, चारवाक दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 पे है जैन दर्शन, इसलिए 136 का ऑप्शन नंबर 1 जैन दर्शन सही है। प्रश्न नंबर 137 देखते हैं, मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं? मनुस्मृति में ऑप्शन है 10 या 12 या 8 या 6। तो मनुस्मृति में 12 अध्याय होते हैं और इसमें टोटल जो श्लोकों की संख्या है वो है 2684, अर्थात 2684 श्लोक है मनुस्मृति में और 12 अध्याय हैं। 138 नंबर प्रश्न देखते हैं, वेदांत का परम लक्ष्य क्या है? दुख, ज्ञान, भौतिक सुख, संसार त्याग या मोक्ष? तो माना जाता है कि वेदांत का जो परम लक्ष्य है वो मोक्ष की प्राप्ति होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही है। 139 देखते हैं, उज्ज्वल नीलमणि के रचनाकार कौन है? उज्ज्वल नीलमणि के रचनाकार रूप गोस्वामी जी हैं। जयदेव थे। 140 नंबर प्रश्न देखते हैं, जयदेव थे श्रृंगार शतक करता या गीत मंजरी करता या गीत विनोद करता या फिर गीत गोविंद करता? तो मैं आपको बता देता हूँ, जयदेव जी की 2 रचनाएं हैं, एक तो है गीत गोविंद करता और दूसरा है रति मंजरी। ऑप्शन नंबर 4 सही है, गीत गोविंद करता। और साथ में एक और आप नोट कर लीजिए, रति मंजरी जो है वो भी जयदेव की ही है। 141 नंबर देखते हैं, सवर्ण संज्ञा है परसनिकर्ष संहिता, अर्थात ये संहिता संज्ञा तुल्या से प्रयत्नम सवर्णम आदिरंदिन संहिता दीर्घ। सवर्ण संज्ञा क्या होती है?
तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, ये जो है जो आपको संधि प्रकरण में सूत्र दिया गया है, सूत्र के अंदर दिया गया है, ये तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम से सवर्ण संज्ञा होती है। चलिए 142 नंबर प्रश्न देखते हैं। पाणिनि व्याकरण के अनुसार अ ए ओ क्या है? वृद्धि है, गुण है, या प्रकृति भाव है, या फिर लोप है? तो अ ए ओ गुण होता है, इसलिए पाणिनि व्याकरण के अनुसार अ ए ओ गुण है। नंबर 143 देखते हैं। महौषधि में संधि है, महौषधि में कौन सी संधि है? गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, महाधन औषधि, यहाँ पर वृद्धि संधि है। 144 देखते हैं। हलंत्यम सूत्र से संज्ञा होती है, हल की संज्ञा होती है, जो अंतिम हल होता है उसकी संज्ञा होती है। चलिए 145 नंबर प्रश्न देखते हैं। करण बोध कराने की विभक्ति कौन सी है? जैसे आपने पढ़ा होगा कर्ता ने कर्म को करण आता है ना थर्ड नंबर पे, तो ये जो करण है ये तृतीया विभक्ति का बोध कराता है। चलिए 146 देखते हैं। पीताम्बरम में समास है पीतः या पीतम अंबरम में स, पीला है अंबर जिसका, अंबर मतलब जो दुपट्टा ऐसे लेते हैं ना उसको कहते हैं, इसलिए इसमें बहुब्रीहि समास है, यश येषाम बहुब्रीहि ऐसा माना जाता है। चलिए 147 देखते हैं। संस्कृत व्याकरण में उष्म वर्ण कौन से हैं? संस्कृत व्याकरण में कहा गया है हल संज्ञा प्रकरण में कहा गया सल उष्माणा शख शह, ये जो है तीन जो ये सकार और जो ह वर्ण है इनको उष्म संज्ञा, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 148 देखते हैं। तृतीया विभक्ति के बहुवचन में प्रत्यय होता है, तृतीया विभक्ति के बहुवचन में कौन सा प्रत्यय होता है? चलिए एक बार पूरा देख लेते हैं। सु औजस इति प्रथमा, अमौजस इति द्वितीया, टाभ्याम भिस इति तृतीया, तो जो भिस है ऑप्शन नंबर 2 ये तृतीया विभक्ति का बहुवचन होता है। 149 नंबर का प्रश्न देखते हैं। य कार का उच्चारण स्थान है, य का उच्चारण स्थान मतलब य कहाँ से उच्चारित होता है? एक लाइन है, इचु यशा नाम तालु, ई चवर्ग य और तालबिश, इनका जो उच्चारण स्थान है वो तालु होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है ये तालु 149 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 150 पठनम में पठ धातु से प्रत्यय है, पठ धातु से कौन सा प्रत्यय है? पठ धातु में इमनिच प्रत्यय हुआ है, या फिर जीव प्रत्यय हुआ है, या फिर ल्युट प्रत्यय हुआ है, या फिर वु प्रत्यय हुआ है? तो जो पठनम है इसमें ल्युट प्रत्यय हुआ है, ल्युट प्रत्यय करके पठनम शब्द बना है। इस तरह से आपका BHU संस्कृत MA 2010 का जो एंट्रेंस का प्रश्न पत्र था वो पूरी तरह से, जिसमें 150 प्रश्न है, वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, और ये 3 भागों में है, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट 3 में। तो इन सारी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाइए वीडियोस को देखिए, अपनी तैयारी को करिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिए, और भी बहुत सारे टॉपिक्स आपको मिलने वाले हैं जो आपकी आगामी परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी होंगे। धन्यवाद।